अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला फल्युबल्लिग़िश शाहिदुल गाइब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम लोगों का जो उन्वान है वह है खुतबात हज्जतुल विदा, और इसका टाइटल भी दिया गया है कि इंसानियत के लिए मंशूर आज़म। और इस हज्जतुल विदा के खुतबे का तज़किरा पहले सेशन में भी हो चुका था, लेकिन सरसरी तौर पर हुआ था। एक नज़र हम लोग हज्जतुल विदा के खुतबे को पर नज़र डाल लें, उसके बाद से फिर इस पर एक एक करके हम लोग थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। हम लोग इससे वाकिफ़ हैं कि सन 10 हिजरी तक के आखिर तक पूरा जज़ीरा नुमा अरब इस्लाम कबूल कर चुका था। हज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में 1,40,000 हुज्जाज के रूबरू खुतबा दिया। उनमें ख़वातीन भी शामिल थीं। अगर उन मुसलमानों को भी मिला लिया जाए जो उस साल हज के लिए मक्का ना पहुँच सके, तो अंदाज़ा है कि उस वक्त मुसलमानों की तादाद 5 से 10 लाख तक हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो अरकान अदा किए वो मुसलमानों के लिए क़वायद हज करार पाए। अब कुछ दिनों के बाद वो सब शुरू हो जाएंगे, और सदियों गुजरने के बावजूद इनमें तब्दीली नहीं हुई। हुज्जाज मैदान अरफात में जमा हुए, जहाँ जबल रहमत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद मिना में आए। यहाँ उन्होंने जमरात को कंकर मारे और कुर्बानी दी। फिर वो मक्का आए, अल्लाह के घर का तवाफ़ किया और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की। फिर वो दोबारा मिना में गए। 3 दिन के बाद वो दोबारा मक्के में आए और तवाफ़ विदा किया। इसके बाद वो मदीना लौट गए, जहाँ सिर्फ 3 महीने के बाद इनका विसाल हो गया। ये था पस मंज़र उसका। और जब हज्जतुल विदा का खुतबा जो दिया, इसके बारे में भी बात आएगी कि एक ही खुतबा नहीं था, कम से कम 3 खुतबे थे, और उन तीनों खुतबों को एक जगह सीरत निगार जमा कर देते हैं। और तीनों खुतबों में बाज़ बातें ऐसी थीं जो रिपीट होकर के भी आई थी। तो अक्सर सीरत निगार जो हैं उन खुतबों में से रिपीट हुई बातों को निकाल करके एक जगह जमा कर लेते हैं। उसकी तफसीलात अभी नई स्लाइडों में आ जाएंगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज था कि अपनी बात का आगाज़ वो अल्लाह की तारीफ़ से करते थे, अल्लाह के नाम से करते थे। और एक हदीस में यह इरशाद भी फरमा दिया गया कि कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह या बिहम्दिल्लाह फहुव अख्ता, कि हर काम, अहम काम, उसका आगाज़ अगर अल्लाह के नाम के अलावा या अल्लाह की तारीफ़ से न शुरू किया जाए तो अधूरा रह जाता है, सवाब के एतबार से भी और मामले के एतबार से भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज भी था कि आप अल्लाह की तारीफ़ और तहमीद से अपनी बात का आगाज़ फरमाते थे। आपने तारीफ़ की अल्लाह की, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, हम उसी की सना करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं। और ये अल्फाज आमतौर पर खुतबे जुमा में या तकारीर से पहले उलमा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। ये वही है, उसी से बख्शिश की दुआ इस्तदुआ करते हैं और उसी से आफ़ू के तालिब हैं। हम अपनी रूह की बुराइयों और अपनी बदआमालियों के ख़िलाफ़ अल्लाह की पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो ज़लालत में मुब्तला कर दे उसे कोई सीधी राह नहीं दिखा सकता। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वाहिद है, ला शरीक है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। खुद अपनी जानिब उन्होंने निस्बत करते हुए फरमाया था, और इसका इस्तेमाल उमूमन तकारीर से पहले किया जाता है। अब इसके बाद नसीहतें देना शुरू किया। तो एक बात हमारे जहन में रहना चाहिए कि आखिरी खुतबा था इज्तिमाई, और इतनी बड़ी तादाद के लोगों के सामने था, और आखिर में भी कह दिया गया था कि अब आपकी जिम्मेदारी है दूसरों तक पहुंचाने की। तो इसके अंदर दीन की फिक्र की एक निचोड़ आपको निचोड़ मिलेगा कि तमाम फिक्रों का निचोड़ इसके अंदर आ गया। इबादत के ताल्लुक से भी, अल्लाह पर अकीदा रखने के भी ताल्लुक से भी, और अल्लाह का खलीफा बनने के ताल्लुक से भी। हम लोग को ये नुक्ता अपने जहन के अंदर रखना है कि जिस नुक्ते को इंसानियत भूल चुकी है, ख़ासतौर पर अपने माहौल के अंदर, उस नुक्ते को फिर से लाना है, उस नुक्ते को, उस पॉइंट को फिर से लाना है, और उसी
के तहत हमें चीज़ों पर गौर करना है। लोगों, तुम्हारे खून, माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर ऐसी ही हराम है उस वक्त तक जब तक तुम अपने खुदा से नहीं मिलते, जैसा कि तुम्हारे लिए आज का दिन, ये शहर और ये महीना हुर्मत वाला है। यहाँ तक कि जब हम हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करते हैं तो उस वक्त हरम शरीफ में जाते वक्त में अपने चप्पलों तक का ध्यान रखते हैं कि कहीं चप्पल पहन करके हम उस हद में ना दाखिल हो जाए। इतनी इज्जत करते हैं और तमाम तर इज्जत की चीज़ें हम वहाँ पर बजा लाते हैं, और कोई ऐसा काम करने से डरते हैं कि जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अमल अकारत चला जाए, कहीं दम न देना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इबादत में कमी रह जाए। और उसी शिद्दत में कभी कभी तो हम यानी शिद्दत इज्जत के अंदर कभी कभी इज्जत दूसरों की करना छोड़ देते हैं। जैसे हजर अस्वद का बोसा लेना। अब हजर अस्वद का बोसा लेने के चक्कर में कितने लोगों को तकलीफ दे बैठते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो सोचें हम कि जब हज और उम्रे और ज़ियारत के मौके पर हरमैन शरीफैन की एक एक चीज़ के बारे में इतना हम ख्याल करते हैं, तो फिर ये कौल हमारे जहन से क्यों निकल जाता है कि तुम्हारे खून, माल और तुम्हारी इज्जतें आज के दिन इस शहर और इस हुर्मत वाले महीने की तरह ही हराम है, यानी इज्जत वाली है। तो जब इज्जत इंसान किसी चीज़ को देता है तो इज्जत मिलती है। और ये नफ्सियात भी है, ये और साइकोलॉजी भी है, और आपको अब माहिरीन भी बता सकते हैं कि पेड़, जानवर तो दूर की बात, पेड़ पौधे भी इज्जत देने वाले को तकरीबन पहचानते हैं। एक दरख्त के सामने मोहब्बत के साथ जाकर के पानी डाला जाए, उसकी हरियाली आपको सब्जा कुछ और नजर आएगा। तो जब इन चीज़ों के अंदर भी कुछ न कुछ अपने मालिक के तहत एहसास पाया जाता है, जिस पर और भी तहकीक होगी तो चीज़ें खुल के आएंगी, और जानवरों की मिसालें तो बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर इंसान के ताल्लुक से क्यों भूल जाता है। ये चीज़ शुरुआत वहीं से हुई। ऐ अल्लाह गवाह रहना, फौरन गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को गवाह बनाया। क्या मैंने अल्लाह का हुक्म तुम तक पहुंचा दिया? जिसके पास कोई अमानत है वो उसे इसके मालिक को लौटा दे। अमानत एक ये भी अमानत हो सकती है। अमानत कौम ने इन उलमा को और हम सबको पढ़ाया है, तो ये तालीम, ये सलाहियत कौम के लिए अमानत ये भी तो है। महल्ले और पड़ोस हमारे आसपास है, महल्ले और पड़ोस के पास जो चीज़ नहीं है और हमारे पास है, उसमें से कुछ न कुछ हिस्सा महल्ले पड़ोस के लिए भी तो अमानत है। यानी हमारी सलाहियत, हमारा इल्म, हमारी खिदमतें, ये अमानत हैं, और इस अमानत को हमें पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मगर जाहिलियत के ज़माने का सूद ख़त्म कर दिया गया, और इस्लाम इस इंटरेस्ट को, सूद को पूरी तरह से ख़त्म करता है। मगर तुम्हें अपने सरमाए पर हक हासिल है, न तुम जुल्म करोगे और न जुल्म बर्दाश्त करोगे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि सूद ख़त्म होना चाहिए। पहला सूद अपने ख़ानदान का मैं मिटाता हूँ, ये सूद मेरे चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का है। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें खुतबा हज्जतुल वदा की तफसीलात में थी, और किताब में भी उसकी तफसीलात हैं, और जिन लोगों ने किताब ली उसको पढ़ लें, और जिनके पास नहीं है किताब वो हासिल कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इसके एक एक पॉइंट लेकर के इसके ऊपर थोड़ी देर गौर फिक्र करें, और इसके नुक्तों पर अपने जहन को दौड़ाएं, ताकि जो है और मज़ीद चीज़ें हमें समझ में आए। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि ये लास्ट सर्मन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अ ग्रेट मैनिफेस्टो फॉर द मैनकाइंड, ये पूरी इंसानियत के लिए मंशूर हयात है, मंशूर आज़म है। और इसको अपने ज़माने के बड़े मुफक्किर डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने भी अपनी किताब में बड़ी तफसील के साथ लिख कर के ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इंसानियत का मंशूर आज़म है, कि इसके अंदर इंसानियत की भलाई के तमाम पहलू छुपे हुए हैं, कि अगर सिर्फ इन पहलुओं पर भी अमल कर लिया जाए तो एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन अल्लाह का नायब और खलीफा वो ज़मीन के अंदर कहलाने का मुस्तहिक हो जाएगा। इसमें आप देखिए कि जो गौर करके हमने निकाले उसमें 14 पॉइंट्स और भी निकाले जा सकते हैं। 14 अहम सुनहरे नुक्ते और उसूल यहाँ से निकाले गए। कोशिश किया है कि अंग्रेज़ी में भी तैयार कर दिया जाए, ताकि जिन लोगों को और उर्दू नहीं पढ़ना आता तो अंग्रेज़ी में भी पढ़ सकें। और आप ये प्रिंट आउट भी हमसे हासिल कर सकते हैं, चाहे तो ऑफिस की एक कॉपी रहेगी, जब कभी आपको हासिल करना होगा तो ऑफिस की कॉपी हासिल करके उसे ज़ेरॉक्स करा सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे फ़ोन करके आप PDF कॉपी भी
آپ اپنے ای میل پر یا واٹس ایپ پر جس پر چاہیں آپ منگا لیں اور جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں۔ سب سے پہلی چیز، وقت کی اور جگہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وقت کی اور جگہ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کا دور مکہ مکرمہ کا اور 10 سال کا دور مدینہ منورہ کا، ایک خاص دن اس کے لیے متعین ہونا چاہیے تھا۔ اللہ چاہتے تو درمیان میں بھی متعین کروا دیتے، لیکن اس کے لیے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا گیا جو سنت پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ نئی چیز کہیں کہیں امپلیمنٹ کی جائے تو دو نئی چیزیں ٹکرا جاتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، ایک کی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ مرکزی نقطہ ایک ہی دماغ کے اندر رہتا ہے۔ لیکن ایک چیز چلی آ رہی ہے تو اس کو آپ صاف ستھرا کر لیں اور دوسرا میسج دیں تو دونوں ایکول قبول ہو جاتی ہیں۔ حج اور قربانی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف، حج کا رواج چلا آ رہا تھا، بس گندگیاں اس کے اندر آ گئی تھیں، خرافات اور بدعات اس کے اندر آ گئی تھیں، اور تکبیروں کے اندر بھی بدعات اور خرافات آ گئی تھی۔ اسلام نے اس کو صاف ستھرا کر کے اسی موقع کو استعمال کیا تاکہ لوگوں کے ذہن اور کے اندر کوئی نئی چیز کا تصور نہ پیدا ہو، بلکہ یہ تصور پیدا ہو کہ یہی وہ طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لایا ہوا طریقہ تھا، اب یہ مکمل ہو رہا ہے طریقہ، اور اس مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس موقع کو استعمال کیا۔ 9 ذی الحجہ ہجرت کے 10ویں سال بمقام وادی جبل عرفات، جس میں خطبہ جب دیا تو ان خطبوں کے 3 نام مشہور ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ حجۃ الوداع کا خطبہ ہی جانتے ہیں، لیکن 2 نام اور بھی ہیں۔ ایک تو حجۃ الوداع جو مشہور ہے، جس کو ہم لوگ جانتے ہیں، حجۃ الوداع اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وداعی خطبہ تھا، لاسٹ سرمن، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا حجۃ الاسلام اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور یہی حج کیا تھا۔ اسلام میں دین مکمل ہو گیا اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور یہی والا حج تھا جس میں یہ خطبے ہوئے۔ اور تیسرا اس کا نام حجۃ البلاغ ہے۔ حجۃ البلاغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میسج کو ساری انسانیت تک پھیلانے والا حج۔ اس خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ استعمال کیا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ موجود ہیں آپ میں سے سب کی ذمہ داری ہے کہ جو موجود نہیں ہے ان تک اس میسج کو پہنچا دو۔ اور آپ یقین جانیے کہ ابھی آپ بات آئی کہ 1,40,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا، اور مدینہ اور مکے کے اور اطراف کے لوگوں کو ملاؤ تو 5 سے 10 لاکھ تک کے صحابہ کرام اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد پتہ چلتی ہے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں سے اکثریت صحابہ کی تھی۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست دیدار کیا ہو، آپ کو دیکھا ہو، ملاقات کیا ہو، اور ایمان کی ہی حالت میں اس کی وفات ہوئی تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو اکثر صحابی تھے، لیکن آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ اور طائف اور اس کے اطراف میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 10 سے 20,000 صحابہ سے زیادہ کسی کی قبر کا پتہ نہیں چلتا۔ تو کہاں گئے یہ؟ مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سن لو جو میں نے کہا، غائب لوگوں تک پہنچا دو، جس کا جدھر رخ تھا نکل لیا، سامان اور اسباب کو نہیں دیکھا، اس میسج کو جدھر جس کا رخ تھا نکل لیا، کوئی ہندوستان آیا، کوئی کہیں گیا، اور بہت سارے کی قبروں کا بھی نہیں پتہ چل سکا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے، فرما بردار ایمان والا بنا کر کے اس دنیا سے جانا، یعنی ہمارے ہاتھ سے اگر خیر نہیں ہو رہا ہے تو شر بھی نہ ہو پائے، سب سے کم ترین درجہ۔ دوسرا درجہ کہ اپنے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو۔ تیسرا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اللہ نے جو ذریعہ دے رکھا ہے ان ذرائع اور ان اسباب کا استعمال کر کے جہاں تک پہنچ ہو سکتی ہے اس پیغام کو پہنچا دو۔ تو ان 3 درجوں میں سے ہم کس درجے پر اپنے ایمان کو رکھنا چاہتے ہیں تو ہم طے کر لیں، اور لیکن پہنچانا ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اٹینشن نیڈس پرمیشن۔ بات کہی جا رہی ہے اور توجہ نہیں ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، جیسا خطبہ جمعہ میں ہوتا ہے۔ آپ خطبہ جمعہ میں کسی وقت آپ ایک تجزیاتی نظر ڈالیے، لوگ بہت عقیدت سے بیٹھ کر کے سن رہے ہوتے ہیں، پورا دوزانوں بیٹھ کر کے، گویا کبھی کبھی سامنے سے گزرنے میں شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں نماز میں ہے کیا یہ،
इतनी दिल से तवज्जो से सुन रहे होते हैं, और बाद में पूछा जाता है नहीं कुछ हजरत कह रहे थे इस टॉपिक पर, क्या कह रहे थे मालूम नहीं। अब खैर वो वक्त नहीं है कि इन सब दूसरी चीज़ों को बयान किया जाए, लेकिन ये बात बहुत अहम है कि जब तक अटेंशन और तवज्जो ना हो, तवज्जो रजामंदी पर मुनहसिर हो, मैं नहीं चाहता तो कान खुले होने के बावजूद भी कोई मुझे नहीं सुना सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि जब भी आप किसी को मुखातब फरमाते थे तो बड़ी नरमी के साथ 3 मरतबा मुखातब फरमाते थे। या मुआज, चुप हो गए। अब मुआज मुतवज्जो हो गए कि क्या कह रहे हैं, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, फिर चुप। या मुआज, जी जी हाजिर हूँ, फरमाइए फरमाइए। अब और सारी दुनिया सारी सोच से कि कुछ अहम कहने जा रहे हैं। फिर तीसरी बार तो या मुआज, या अब्बास, इस तरह से आप अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, तो उससे लोगों की तवज्जो मबजूल हो जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये कहा, लोगों सुनो मेरी बात, ताकि मैं तमाम मामलात तुम पर वाज़ेह कर सकूं, क्योंकि मैं नहीं जानता और शायद मैं आपको आइंदा साल इस जगह दोबारा न मिल सकूंगा। ओ पीपल, लेंड मी एन अटेंटिव ईयर, तवज्जो आप दीजिए, मुझे नहीं मालूम है कि आइंदा मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। तो देखिए, टीचिंग के उसूल में 2 बात आ गई, आप जरा गौर से देखिए। टीचिंग के उसूल में 2 बात आ गई। पहली बात तो यह आ गई कि आप अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने ऑडियंस को आप करीब करें, यानी उनकी तवज्जो मबजूल करवाएं। फिर दूसरी चीज, आप उनको एक ऐसे पॉइंट पर लेकर के जाएं जिसे लगे कि बस उनके लिए ये लास्ट मैसेज हो, तो लोगों के तवज्जो आमतौर पर करीब आ जाती है। तीसरा नुक्ता जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ कही, मुसलमान के जान और माल की इज्जत, मुसलमान को का जान और माल कितना मुकद्दस है। आपने फरमाया, लोगों तुम्हारे खून, माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर ऐसी ही हराम है उस वक्त तक जब तक तुम अपने खुदा से नहीं मिलते, जैसा कि तुम्हारे लिए आज का दिन, ये शहर और ये महीना हुर्मत वाला है। ये एक ऐसा मरकजी टॉपिक है, इस टॉपिक पर अगर हम अपनी जिंदगियों को देखें, घर से निकलकर मस्जिद तक जा करके देखें, तो हम कितनी इज्जतें करते, कितने एहतराम करते, कितने एक दूसरे का ख्याल करते। छोटी छोटी बातों पर लेकर के घर में भी बहस करते हैं, और मस्जिद तो सबसे बड़ा मरकज है बहस व मुबाहिसे के आगाज करने का। थोड़ी सी बात हमें आ गई तो हम नियत बांध करके खड़े होकर बगल वाली की नमाज पर खूब तवज्जो करें। बेहतरीन इखलास और खुशू और खुजू किसकी नमाज पर? हमें अपने बगल वाले की नमाज पर होती है कि ये नमाज कैसे पढ़ रहा है, इसकी नमाज हुई या नहीं, और बसा औकात तो सलाम फेरते ही पर नमाज तुम्हारी नहीं, दोहरा लो। भाई आप क्या कर रहे थे? मुझे पता नहीं कि 4 रकात पढ़ी कि 3 रकात पढ़ी, मगर बगल वाली की नमाज पर तवज्जो। अगर किसी ने आकर के मस्जिद के अंदर ऐसी बात कह दी जो खिलाफ तकदीस है, जो खिलाफ उसूल है, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जबकि हमें सबसे पहले बात ये हमें ताकीदन कही गई, कुलिल खैर औ लियस्मुत। बात भली हो सकती, बात दुरुस्त हो सकती है, मगर अगर उस दुरुस्त बात से भी खैर के वजूद में आने के चांसेस न हो तो खामोश रहना ज्यादा बेहतर है। बात कहो तो खैर वाली बात कहो, वरना खामोश रहो। अगर इस सिर्फ जबान, जैसा कि हदीस में एक मरतबा और इरशाद फरमाया कि तुम अपने जबान की हिफाजत की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत दिलवा दूंगा, तो कितना मामला इसके अंदर हल हो जाता है। उसकी मिसाल हम देख लें कि किस कदर इज्जत के साथ हम रुखसत होते हैं हज और उम्रा करने के लिए, किस कदर इज्जत के साथ एहराम और उसके चीज़ों पर तवज्जो करते हैं। एक नज़र अगर उम्रा और हज करने गए हैं तो देख लें, बस वही चीज़ ला करके अगर माशरे में हम डाल दें तो यकीनन एक एक नुक्ता ऐसा है कि अपने तो अपने गैर हमारे दरवाजे पे आ जाएंगे। और आते थे जब, और आज भी आते हैं, जो लोग इस अंदाज के हैं, जो लोग इस तरह से दूसरों की इज्जत करते हैं, दूसरों के मामलात की इज्जत करते हैं। एक बुजुर्ग, एक उस्ताद ने फरमाया कि हम अपने दिल के बदलने के जिम्मेदार हैं, दूसरों के दिल के बदलने के हम जिम्मेदार नहीं हैं। और अपना दिल बदला जाता है खामोशी के साथ और वक्त पर बोल करके, और दूसरों का दिल बदला जाता है खामोशी के साथ मोहब्बत के 2 बोल बोल करके। तीसरा नुक्ता जो खुतबा हज्जतुल वदा से हमें मिलता है
آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا. آلویز ریمبر دا ہیئر آفٹر, یعنی آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو, اللہ سے ملو گے. لوگوں یاد رکھو کہ تم یقیناً اللہ سے ملو گے اور یقیناً وہ تمہارا مواخذہ کرے گا. اسی نقطے سے ایک بات سمجھ میں آ گئی, اور بہت ساری چیزیں نکل کر کے آتی ہیں, لیکن آپ خطبہ جمعہ میں آپ کے ہاں اس کا تذکرہ ہو یا نہ ہو, مگر ہم تذکرتاً آپ سے عرض کیے دیتے ہیں. جڑی ہوئی بات یہی ہے. مثال کے طور پر قربانی کا معاملہ, قربانی کا بکرے دیکھ رہے ہیں اور انتظامات کر رہے ہیں. آج خطبے میں ہم نے وہی تذکرہ کیا, آپ کو بھی ایک مختصراً ہم بیان کر دیتے ہیں. قربانی کا معاملہ, اب قربانی کے لیے قربانی اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر رکھی ہے, تو ہم اچھے سے اچھا جانور تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یقیناً قربانی ہم میں سے ہر شخص صرف اس نیت سے کرتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی نیت سے سبھی کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں انی وجہت وجہی للہ, آسمان و زمین کو صحیح جس نے بنایا ہے میں اسی کی طرف رخ کرتا ہوں, اور میں شرک نہیں کرتا اس کے ساتھ, اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, اور میں سب سے پہلے بڑھ کر کے فرمانبرداروں میں اپنا نام شمار کرانا چاہتا ہوں, اور میری نماز, میرا روزہ اور میری قربانیاں سب کے سب اللہ کے لیے ہے. اللہ میں تیرے نام پر اس جانور کو قربان کر رہا ہوں, اور اس طرح سے قبول فرما جس طرح سے اپنے خلیل ابراہیم سے اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کیا تھا. اور ہمارے ذہنوں میں یہ نقطہ بھی ہوتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, کہ اللہ کو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقوی. تقوی کیا؟ پاکیزگی اخلاق تمہاری جو ہے وہ چیز پہنچتی ہے. اسی نیت سے ہم سب کرتے ہیں. قربانی کے لیے جانور تلاشیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوچھ کریں گے ہی, کیونکہ حساب و کتاب اس کا بھی ہوگا. ہم میں سے بہت سارے لوگ جوش اور جذبے اور شوق میں اپنے بزرگوں کو یاد کرتے, کوئی دادا کے نام, تو کوئی والد کے نام, تو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جانور قربان کرتے ہیں. یہ کس لیے؟ ایک عقیدت ہوتی ہے, ایک محبت ہوتی ہے, اور بزرگوں کے نام جو قربانی ہوتی ہے یقیناً ایصال ثواب ہی وہ ہوتی ہے. باقی دنیا سے چلے گئے وہ تو مکلف ہے بھی نہیں, ایصال ثواب کی قربانی ہوتی ہے. قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں کا سوال کریں گے, جس سال ہمیں جو قربانی کی صلاحیت دی ہے اسی سال کے حالات کے مطابق سوال کریں گے. اس سال اگر سوال کریں گے تو یقین سے نہیں, بس ایک امیجنیشن ہے کہ اگر اللہ قربانی کے عنوان سے سوال کریں تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ تم نے ایک واجب قربانی کے بعد تمہیں ایصال ثواب کا شوق تھا, تم نے جانور ذبح کیا اور گوشت بانٹنے والے لوگ نہیں ملے, گوشت وہ پڑا رہا اور یا تم نے سکھا کر کے بہت دنوں تک کھایا. کیا تم کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ تمہارے ہی اطراف اور علاقے کے اندر بہت سارے ہزاروں افراد تھے جن کے گھر بہہ گئے تھے, جن کی جھوپڑیاں بہہ گئی تھی, کہیں سیلاب سے پورا کا پورا علاقہ میں نے اسی لیے دیا تھا کہ تمہارے ایمان کو جانچوں. تو ایصال ثواب کے لیے کیا تم یہ بکرے کو چھوڑ کر کے یہ 5,000 اور 7,000 روپے کسی کی کٹیا بسانے کے لیے نہیں دے سکتے تھے؟ ثواب تو وہ زیادہ ملتا. اسی میں سے میرا ایک بندہ جو بڑی محنت سے پڑھ رہا تھا, جس کے ماں باپ پیٹ پال کر کے کاٹ کر کے پڑھوا رہے تھے, وہ اس بندے کا گھر بہہ گیا, اسکول بہہ گئے, سارے اسباب بہہ گئے. اب وہ گھر کی روزی چلانے کے لیے رزق کی تلاش میں وہ لگ گیا اور زندگی بھر اسی لیول کا رہ گیا. تم نے یہ 7-8 ہزار بکرے کے بجائے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا ہوتا کہ وہ ڈراپ نہ آؤٹ نہ ہو سکے, تو معاشرے میں کم از کم میرا پڑھا لکھا ایک بندہ تو ہوتا. ممکن ہے. اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالات, اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں. اب بات یہ سامنے آتی ہے کہ بھائی ہم بیٹھے ہیں میسور میں, ہمیں کہاں بہار کے وہ علاقے پتہ, ہم کہاں پہنچ سکیں. تو اللہ نے آنکھ کھول کے دیکھا جائے, ہر چیز کا نظم کیا ہے. یہ 4,000-5,000 روپے والد کے دادا کے نام مثال بکرا ذبح کرنے کے بجائے یہ اٹھا کر کے کسی آرگنائزیشن, جماعت اسلامی, جمعیت العلماء ہند, یا جو لوگ بھی کام کرتے ہیں ان کے حوالے کر دے کہ بھائی میری طرف سے میرے والد کے ایصال ثواب کے نام سے فلاں کے لیے ایک ٹین شیڈ ڈلوا دیا جائے تاکہ اس کے لیے صاحبان کا انتظام ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تمہارا مواخذہ کرے گا. یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کی ملاقات ہوگی اور سب کا مواخذہ ہوگا. تیسری چیز, 5ویں چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے اندر آئی, حرمت ربا,
फॉरबिडन ऑफ यूजुअली और रिबा यानी इंटरेस्ट। ये उन्वान ऐसा है कि जिसको इकोनॉमी के ही तहत समझा जा सकता है, और अगर पूरी इकोनॉमिकल बेस और बुनियाद और पिछली तारीखों को देखा जाए कि इकोनॉमी जो बर्बाद हुई है, जो नाइंसाफी का माहौल बना है, उसकी बेस और बुनियाद के अंदर सूद का मामला है। और इतनी तालीम होने के बावजूद भी आज भी जो ये संघा चलता है ना, बहुत मशहूर है बात, बहुत सारे मुसलमान भी उसके शिकार हो जाते हैं। कभी कभी देखा जाए तो वो 100 200% सूद का लगा करके ले लेते हैं और लोग उसमें शामिल होते हैं। भाई किसी ने 70 रुपये लिया, मालूम हुआ कि शाम को 90 रुपये वापस करना है, 70 रुपये लिया 100 रुपये उसको वापस करना है, एक एक दिन के अंदर इतना ज्यादा परसेंटेज। तो फिर महीनों और साल का मामला क्या हो गया। और फिर जो शख्स इसका शिकार हो जाए वो शख्स हमेशा ही शिकार रहता है। इस बुनियाद पर कितने मुल्कों की मईशतें टूट गई, और आज भी जिन मुल्कों की जो शान और शौकत सामने दिख रही है ना, वो पेंट की हुई शान और शौकत दिख रही है, असल में खंडहर बचा हुआ है। मुल्क का हर शहरी कर्जदार है। पैदा होने वाला बच्चा कर्ज लेके पैदा होता है, मरते मरते कर्ज अपने बाद वाले पर छोड़ करके मर जाता है। इसकी वजह ये इंटरेस्ट और सूद। तो अल्लाह ने सूद ब्याज लेना ममनू करार दिया है, मगर तुम्हें अपने सरमाए पर हक हासिल है, न तुम जुल्म करोगे और न जुल्म बर्दाश्त करोगे। हम इसके ऊपर ज्यादा सोचते हैं, नीचे वाले नुक्ते पर भी हमें सोचना चाहिए, न तुम जुल्म करोगे और न तुम जुल्म बर्दाश्त करोगे। यानी हम सूद नहीं लेंगे, हम सूद पर पैसा नहीं चलाएंगे, चलिए हम जुल्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले जुमले पर तो अमल नहीं हो रहा है ना, न तुम जुल्म को बर्दाश्त करोगे। यानी इस निजाम को बर्पा करने की खातिर, सूद से आरी और सूद से दूर के निजाम को बर्पा करने की खातिर अगर हमने अपने आप में बेदारी पैदा नहीं किया और एक माहौल नहीं बनाया, तो फिर इसके मिसदाक हम हो जाएंगे कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। आज देखा जाए तो जाहिर तौर पर इतने मामलात होते हैं, बैंक वाले फोन कर करके लोन लेकर के दौड़ते हैं, उसके बाद एक बार तो इंसान फंस गया तो दरमियानी लेवल का जो आदमी है, जो खा रहा है पी रहा है, पूरी जिंदगी परेशान और बर्बाद हो जाता है। इसके उन्वान पर भी एक वर्कशॉप हम प्रोफेसर नूर अहमद खान साहब से दरखास्त करेंगे कि इकोनॉमिकल कोई एक्सपर्ट हों, जो इस्लामिक फाइनेंस के हों, जो इस्लामिक फाइनेंस की बेस, जो फ़िक़्ह के उन्वान से मुजारबा, मुराबहा और बुयुआत की शक्लें और सूद क्यों हराम है, इसके ऊपर जिनके काम हो, एक वर्कशॉप इस इस्लामी फ़िक्र में हो, 1 घंटे या 2 घंटे का वर्कशॉप उनका हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर बात की जाएगी। डॉक्टर शारिक निसार इसके ऊपर जो हैं बहुत अच्छी अथॉरिटी रखते हैं इस वक्त, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भी वो विजिट लेक्चरर हैं, इस वक्त बॉम्बे में हैं। अगर उनके आने का हुआ तो जिस तरह डॉक्टर असलम परवेज साहब से एक मुलाकात हुई थी, इसी तरह से हो जाएगी, तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर ये ख्यालात होते हैं कि सूद हराम है, अकीदतन तो हम रुक गए, मगर लियतमइन्ना कल्बी वाला मामला नहीं हो पाता कि मेरा दिल मुतमईन कैसे हो। तो दिल मुतमईन होता है ऐसे लोगों से के दरमियान काम करने से। तो इंशाल्लाह एक पॉइंट हम लोग रखें कि इस साल एक इस तरह से कर भी दिया जाए। पिछले साल भी बात आई थी और किसी ने हमारे पास तफसीलात भेजी भी थी कि इंटरेस्ट और सूद और इस्लामिक बैंकिंग के ताल्लुक से आपने शायद भेजी थी, इसके ताल्लुक से भी ज़रा मुज़ाकरा हो जाए तो अच्छा होगा। इनके पॉइंट हमारे जहन में हैं, हम इस पर तैयारी करने के बोलने के बजाय कोई इसका खास एक्सपर्ट बोले तो वो और अच्छी तरह समझाएगा। इंशाअल्लाह ये नुक्ता आएगा, इंशाअल्लाह किसी स्पेशल सेशन में ला लिया जाएगा। छठी चीज़ जो आपने फरमाया कि शैतान से चौकन्ना रहो, बीवेयर ऑफ शैतान द एनिमी, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान ने जिस चीज़ को कह दिया है वो एक मुसल्लम उसूल होता है, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की जाती। कुरान की बताए हुए उसूल में कोई समझौता नहीं होता है। आपने फरमाया कि अपने दीन के मामलात में शैतान से होशियार रहो, दीन के मामलात में शैतान से होशियार रहो। भाई दीन के मामले में तो इंसान खुद ही शैतान से बच के जाता है, लेकिन उसमें कहा गया दुनिया में तो रहना ही रहना है, मगर दीन के मामला में कहा गया। एक वाक़या आता है कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आता है, उसकी दलील हमें नहीं मिलेगी तो आपको बता देंगे, या आप में से किसी के जहन में हो तो वो दलील बता दें। असातिज़ा से सुना, बचपन से इसको हम सुनते आ रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह चले जा रहे थे, और बुजुर्ग थे, आज गौसे पाक के नाम से उनको जानते हैं, गौसे आजम के नाम से जानते हैं, बुजुर्ग थे, चले जा रहे थे तो अचानक हल्की सी बदली नमूदार हुई और उसमें से आवाज़ आई कि अब्दुल कादिर मैं
آپ کی عبادات اور زہد اور تقوی سے میں خوش ہو گیا، اور میں آج سے آپ کی تمام عبادات اور نمازیں ساری کی ساری میں معاف کرتا ہوں، میں خدا بول رہا ہوں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اٹھایا، اور یقیناً بزرگ تھے، ہم جیسے لوگ تو نہیں تھے کہ بس متولی نے بھی کہہ دیا تو پھول جاتے ہیں، اگلے دن بڑھیا شیروانی صدری پہن کے متولی گھر پہنچ جاتے۔ بزرگ تھے وہ، انہوں نے لاحول پڑھا اور کہا کہ جو عبادات نبی سے نہ معاف ہوئی ہوں، نماز، یہ بہت نقطے کی چیز ہے، اور اپنے معاشرے کو سامنے رکھیں کہ بہت سارے بزرگ کہتے ہیں کہ میری نمازیں معاف ہیں، دل میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اقیم الصلاۃ قائم کر لیا، ہرگز نہیں۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر میں جو کچھ کہا ہے کیا ہے، وہ ظاہر میں ہی کرنا ہے، ورنہ وہ فراڈ ہے اور شیطان ہے جو شخص ایسا کہتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس عبادت کو نبی سے نہ معاف کیا گیا ہو، مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ضرور شیطان لعین ہے جو میری تمام چیزوں پر پانی پھیرنے کے لیے آیا ہے۔ اور لاحول پڑھا، اپنی راہ لے لیا انہوں نے۔ آگے چلنے کے بعد بہت زبردست حملہ کیا اس نے، اور اس حملے میں تو بڑے بڑے بہہ جاتے ہیں۔ عبد القادر، آج تو تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، عبد القادر آج تو تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ اور ہم ہوتے تو ڈگریاں گرانے لگتے کہ ہم پی ایچ ڈی، تو ہم فلاں فاقے، ارے بہت بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھا ہم نے، علی میاں سے پڑھا، ان سے پڑھا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نعوذ باللہ، مجھ کو میرے خدا نے بچایا، مجھ کو میرے خدا نے بچایا، ورنہ علم رکھ کر کے تو کتنے گمراہ ہو گئے۔ دین کے معاملہ میں شیطان سے ہوشیار رہو۔ چند دن ہم مسجد پہنچتے ہیں، اور چند دن کے بعد امام کے پیچھے والے مصلی پر اپنا حق سمجھ کر کے ایک الگ سے مصلی بچھا دیتے ہیں۔ مسجد میں تھوڑا آنے کی توفیق ہو جائے تو پھر کوئی اگر غلط کر دیا تو آئے گئے بڑے 4 دن کے نمازی، سب سے پہلے صبح ہم پہنچنے والے، ختم ہو گئی ساری عبادت۔ جب امام نہیں رہتے تو پھر کون آتا ہے پوچھنے کے لیے؟ ہم صبح پہنچتے ہیں، ہم جہاں آیا ختم ہو گئے معاملہ۔ دین جتنا بھی دل میں اترتا ہے اتنا منکسر المزاجی آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ، جس نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جھکا دیا، رفع اللہ، اللہ لوگوں کی نظر میں اس کا مقام بڑھا دیتے ہیں، اپنے آپ تو بڑھاتے ہی بڑھاتے ہیں، اللہ اس کو رفعت دے دیتے ہیں، بلندی دے دیتے ہیں۔ اور جس نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اپنا قد اونچا کیا ہے نا، اللہ اس کا قد وہیں پہ کاٹ دیتے ہیں۔ کہ اس لیے کہ کبریائی کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے تکبر کے معاملے کے اندر، اور کبریائی اور تکبر کے معاملے میں فرما دیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ الکبریا الردائی، یہ بڑاپن تو میری چادر ہے اور یہ میرا مقام ہے، اور جو اس چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا میں اسے پھاڑ دیتا ہوں۔ تو شیطان یہیں پر سب سے زیادہ بہکاتا ہے دین کے معاملے کے اندر۔ حج کر کے آ گئے، حج کرنے کے بعد اگر کسی جلسے میں الحاج نہیں لگایا گیا تو ناراض، ختم ہو گیا حج۔ چھوٹے معاملے میں اتنی بڑی بڑی عبادتیں ہم کیوں ضائع کریں بھائی؟ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل خاموش طبیعت، پھٹے حال، گندے بال، جن کو نکل جائیں تو کوئی پہچانتا نہیں، محلہ چھوڑ دے تو کسی کو فکر نہیں ہوتی، مگر اللہ کی دین کی عزت و عظمت ایسی ان کے دل میں ہوتی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر قسم کھا جائیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتے۔ کیسے ہوتے ہیں؟ شیطان کی چالوں سے بچتے ہیں۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ وہ بڑے معاملات میں تمہیں بہکائے گا، یعنی تمہاری سرزمین پر اس کی پوجا کی جائے گی، اس سے مایوس ہو گیا، یعنی جزیرۃ العرب، اس سے مایوس ہو گیا۔ لیکن چنانچہ چھوٹے معاملات میں اس کے بہکاوے سے بچ کے رہنا، فسق و فساد، یہ چھوٹے معاملات فسق و فساد، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، مگر یہ بہت بڑے کام انجام دیتے ہیں۔ یہ اسمال تھنگز جو ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، کبھی کبھی بچوں کو لے کر کے تو کبھی اپنے آپ کو لے کر کے۔ بچہ اسکول کے ماحول میں جس طرح سے پل رہا ہے، وہ اسکول کے ماحول کو گھر میں لانے کی کوشش کرتا ہے، تو بچے کا منہ دے کر کے اسکول کے ماحول کو گھر میں لا لیتے ہیں۔ برتھ ڈیز کے معاملات ہیں، وہ گھر میں نہیں منائے جاتے، مگر بچہ وہاں سے واپس آ کر کے وہ ضد کر رہا ہے۔ اب 1 سال تو یوں ہی منا لیا گیا، کہیں باہر لے آ کر کسی غریب کے یہاں لے آ کر کے کچھ صدقہ وغیرہ کر دیا گیا، دل مطمئن ہو گیا۔ اگلے سال بات بڑھی اور یقیناً آخر میں کیک آ کے ٹیبل پر رکھ جاتا ہے، اور سب دادی دادا سب جمع ہو جاتے ہیں، اور انتظار ہوتا ہے کہ ابا نماز پڑھا کے آئیں گے تو کیک کٹے گا۔ ہوتا ہے کہاں سے؟ چھوٹا معاملہ، اس میں رکا جا سکتا ہے۔ فسق میں جب انسان گھستا ہے تو فساد لازم آتا چلا جاتا ہے، اور فسق جب فتنہ بن جائے تو پھر پوری کے پوری امت کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے۔
सातवीं चीज, ये बहुत अहम चीज है हम सब के लिए, हम सब के लिए, खवातीन भी यहाँ पे जमा हैं, उनके लिए भी और हम सब के लिए। खास तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के हुकूक के ताल्लुक से इरशाद फरमाया। सबसे पहले तो कहा, लोगों ये हकीकत है कि तुम्हारा अपनी बीवियों पे हक है। ये सारी इंसानियत जानती है। आप इस्लाम की तारीख से पहले की तारीखों में पढ़िए, किसी भी तारीख के अंदर मुनज़्ज़म तरीके पर खवातीन को माशरे में बराबरी का कभी हक नहीं दिया गया। हिंदुस्तान, वो तो सती प्रथा हिंदुस्तान की आम थी, अपने शौहर की चिता पर जल जाना ये इनके इज्जत और वकार की बात समझा जाता था। और रोम का देखिए, यूनान का देखिए, किस तरह से मामलात उनके थे। लेकिन पहली मर्तबा इस्लाम ने आकर के औरत के मकाम और इज्जत को बढ़ाया। एक खुतबे में पहले सेशन में भी ये बात आ चुकी है, मुज़ाकरे के लिए और इन तलबा के लिए भी हम बयान कर दें कि एक खुतबे में इस बात की तरफ हमने इशारा किया कि हमें गौर करना चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में कि ख़वातीन का मकाम माशरे के अंदर, इस्लामी माशरे के अंदर कैसा है। माँ की हैसियत से 3 दर्जा बढ़ा हुआ है, बहन की हैसियत से बराबर का है, बीवी की हैसियत तो हमारी ज़िंदगी की है और बेटी की हैसियत से हमारे मातहत का है। लेकिन किसी भी मकाम पर वो ग़ुलाम की तरह नज़र नहीं आती। बेटी हमारी मातहत है तो हमारी बेटी के अंदर हमें खिदमत की जो झलक मिलती है वो माँ की और बीवी की मिलती है कि वो खिदमत इस तरह से अंजाम देती है कि बच्चा पढ़ने के लिए निकल जाए और बचपन से 11 साल की उम्र से हमेशा बाहर रहे, बाप को ज़्यादा दुश्वारी, माँ को ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती है। बेटी रुखसत हो जाए तो माँ बाप को बहुत दुश्वारी शुरू हो जाती है, जब तक कि बेटी समान बहू ना आ जाए घर के अंदर। सबसे ज़्यादा देखिए वहाँ भी गुलाम नज़र नहीं आती है। और माँ का तो मामला ऐसा है कि अभी आज ही खुतबे में इसका भी तज़किरा किया कि किसी को तकवा समझना है, पाकीज़गी अखलाक, तो एक माँ की ज़िंदगी को देख लो। एक माँ की ज़िंदगी को देख लो जो अपने बच्चे के लिए जो अंदाज अपनाती है वो पाकीज़गी अखलाक की सबसे बड़ी मिसाल है। उसी मिसाल में कहा था, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। माँ नालायक बच्चे का भी आंसू बहता है तो अपना दुपट्टा बढ़ा देती है कि आप बेटा आंसू पोंछ ले, चल जो हो गया छोड़ दे। माँ से मोहल्ले वाले शिकायत करते हैं कि नालायक बच्चा है, सब कुछ के बावजूद भी कहती है ठीक है भाई गलती होगी, आइंदा नहीं करेगा। उसको मालूम है कि गलती करेगा फिर भी यही कहती है। बाप उसका खाना बंद कर दे, माँ जागती रहती है कि बाप की जैसी नींद पूरी हो चुपके से खाना ले जाकर के उसे दे दे। पाकीज़गी अखलाक माँ से बढ़ के किसी के पास नहीं हो सकती और इसी को इस्लाम ने इस मकाम को बढ़ाया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर अपने खुतबे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लोगों ये हकीकत है कि तुम्हारा अपनी बीवियों पे हक है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर हक रखती हैं। इसको अमली तौर पर न समझने की वजह से हमारा माशरा सबसे ज़्यादा बदनाम होता है कि इस्लाम में औरत के मकाम को कम किया गया है, औरत के मकाम को गिराया गया है। आज यूपी और बिहार के इलाकों में चोटियाँ कटने के वाक़यात आ रहे हैं तो लोग क्यों सर ढक रहे हैं? हमारे यहाँ तो अल्लाह के रसूल का हुक्म था। कितनी जब धूप और लू चलती है तो लोग पर्दा करती हुई खवातीन नजर आती हैं। मुसलमान तो खवातीन वैसे ही पर्दा करती हैं। मालूम हुआ कि स्किन के ऊपर प्रॉब्लम ना आ जाए तो स्किन के ग्लव्स पहन करके गाड़ियां चलाती लड़कियां नजर आती हैं। हमारे यहाँ तो पहले ही कहा गया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नतें हर तरह की हैं, यानी तुम्हारी दुनिया बेहतर होगी तुम उस सुन्नत को फॉलो करोगे तो। इस्लाम ने तो तमाम चीज़ों के बारे में कहा था, मगर अमली तौर पर ना करने की वजह से माशरे के अंदर ये बात अच्छी तरह से पेश नहीं आ पा रही है। सबसे पहली खराबी तो ये होती है कि हम लड़कियां जब देखने के लिए जाते हैं अपनी औलादों के लिए, यहीं से गड़बड़ शुरू करते हैं। हमारी माएँ भी इसमें और बहनें भी इसमें बराबर की शरीक हैं और मर्द भी शरीक हैं, बल्कि मर्द बुज़दिली के मारे पीछे हट जाते हैं, औरतों के मामले आगे बढ़ा देते हैं और उसके बाद एक से एक की खूबसूरती तलाशने के साथ साथ दौलत भी तलाशी जाती है। दौलत भी तलाशी जाती है। कहीं काम कर रहा हो, कहीं गुजरी में काम कर रहा हो, कहीं पर वो मजदूरी का काम कर रहा हो, मगर जोड़े की रकम 70,000, 80,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जोड़े की रकम और वगैरह लवाजमात मिलाया जाए तो 10-12 लाख रुपए का कर्जदार लड़की का बाप हो जाता है। अब जो लड़की इतना माँ बाप के आंसुओं को देख करके आएगी तो इस खानदान को कैसे खुश रखेगी? काश ये होता कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलि जमालिहा वलि हसबिहा वलि दीनिहा फस्बिर बिज़ाति दीन तरिबत यदाका कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन देख लो। लड़की देखने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका सलीका देख करके उसको बिठाओ, बेटी बैठो जरा सा, हमें सुबह की दुआ सुना दो तो
बेटी जरा कुरान पढ़ करके सुना दो, तो बेटी जरा इस आयत की तफसीर मालूम है क्या, तुमको बता दो तो। हो गई तो सबसे बड़ी दौलत उसके पास है, लेके आइए, यकीनन उसकी बरकत से तमाम वो जोड़े और जहेज की रकम से 1000 गुना ज्यादा रकम मिल जाएगी। और ये जोड़े और जहेज की रकम क्या होती है? आज तक जितने जोड़े और जहेज की रकम में पाने वाले लोग कारोबार में लगाए हैं, कारोबार बर्बाद हो गया है। घर में रखा हुआ पैसा खत्म हो गया, किसी मर्ज में, किसी कर्ज में, जोड़े और जहेज की रकम बाकी नहीं रहती है। औरत की इज्जत करना हम सीखें, इन बुनियादों पर लेकर के आए। अपनी बीवियों से अच्छी तरह पेश आओ, उनके लिए नरम रवैया अख्तियार करो। यहां तक फरमाया गया कि रिफ्कम बिल कवारीर, ये नाजुक आबगीने हैं, ये क्रॉकरी हैं, अगर इनको साथ सख्ती से पेश आओगे तो टूट जाएगा बर्तन, और ये नाजुक क्रॉकरी का बर्तन टूटा ना तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो ये नाजुक आबगीने हैं, इनके साथ नरम रवैया अख्तियार करो। अगर एक मामले के अंदर उनसे शिकायत पैदा हो रही है तो दूसरे मामले में उनसे एडजस्ट कर लो। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिजाज दिया है, वो मिजाज तुम खुद सोचो कि तुम अपने हर दिल अजीज दोस्त को छोड़ते हो तो महीनों उसकी याद आती रहती है। तुम अपने माँ बाप को छोड़ते हो तो कोई मौका ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें हम जाके माँ बाप से मिल न सकें, और मिलने के लिए जो भी मौका होता है हम दौड़ के मिलते हैं, और ये पूरी जिंदगी माँ बाप को छोड़ आती हैं तुम्हारे लिए। ये भाई को छोड़ती हैं तो यहाँ भाई तलाशती हैं, यहाँ पर दोस्त यार छोड़ती हैं तो दोस्त तलाशती हैं, यहाँ माँ बाप छोड़ती हैं तो सास ससुर में माँ बाप तलाशती हैं। अगर इनको माँ बाप मिल गए सास ससुर की शक्ल में तो बेटियां कितनी ही गलतियां करती हैं, माँ यही समझती है कि अपनी बेटी है, दामन में छुपा लेती है। काश वो बहू को भी छुपाने लगे तो बेटियों की याद भूल जाएगी, बेटियों की याद भूल जाएगी। एक आदत बच्ची की खराब लिखती है, अरे हाँ जरा जिद्दी है, अपनी बच्ची के बारे में अल्फाज ये होते हैं, जरा जिद्दी है लेकिन ज़हीन है। काश ये अल्फाज बहू के लिए हो जाते, जरा जिद्दी है लेकिन ज़हीन है, उसकी जिद खत्म हो जाती बेटी से पहले। इनके लिए नरम रवैया अख्तियार करो, इसलिए कि वो तुम्हारी शरीके कार और हर तरह से मुआविन और मददगार हैं, वो पार्टनर हैं लाइफ की, निस्फुल ईमान हैं। जिंदगी अधूरी जिंदगी मुकम्मल होती है इनके जरिए से, इंसान मुकम्मल इंसान बनता है इनके जरिए से। जब अपने जिस्म का हिस्सा शरीके कार अपनी जिंदगी है तो जाहिर सी बात है कि इंसान अपने जिस्म के हिस्से के साथ कभी सख्ती का रवैया नहीं अख्तियार करता। याद रखो, तुमने उन्हें खुदा की अमानत के तौर पर कबूल किया है, खुदा की अमानत के तौर पर कबूल किया है कि कबिल तो निकाहा व तज़वीजहा बेहुजूर शाहिदैन, कि मैंने इनसे मिलाप करना, इनको अपनी जिंदगी में शामिल करना मैं कबूल करता हूं। व तज़वीजहा, और इनके तमाम हुकूक का ख्याल रखने के वादे के साथ कबूल करता हूं। मांग नहीं रही हैं वो कि अलग कमरा दे दो, झाड़ू बर्तन करने के लिए कर दो, तुम मुझे लेकर के आए हो, मेरे लिए खाना पकवाओ, ये सब मुतालबे उनका हक है। फिर भी नहीं मांग रही हैं, तुम्हारी पसंद मालूम करके सिर्फ 2 दिन में तुम्हारी पसंद का खाना खिलाती है। सिर्फ 2 दिन नहीं लगता है कि तुम्हारी पसंद का खाना जान जाती हैं, और हम 20 साल गुजर जाते उसका मिजाज नहीं समझते। खुदा की अमानत के तौर पर कबूल किया है, और तुम अल्लाह ताला के हुक्म से ही ने औरतों से के वजूद से हिज़्ज़ उठाते हो, अल्लाह के हुक्म से लाए हो ना, तो इबादत का मामला भी तो आ गया। अल्लाह इसके बारे में सवाल करेगा, यकीनन तुम अल्लाह से मिलोगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स मेन एंड वीमेन इसके बारे में बयान फरमाया, और फिर बीवियों को भी कह दिया, औरतों को भी कह दिया कि बीवियों पर तुम्हारा इतना हक है कि वह ऐसे लोगों से याराना ना बनाए जिन्हें तुम नापसंद करते हो, और कभी इफ़्फ़त व नामूस के मामले में तुम्हें धोखा ना दे। एक मर्द को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये उनके लिए भी हिदायत दे दिया, यहां तक कि जिनको तुम घर में नापसंद करते हो उनको घर में तुम्हारी इजाजत के बगैर ना बुलाएं। उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं ज्यादा डाला, मर्द को ये चीजें ज्यादा चाहिए। जिसको नापसंद मर्द करता है, अगर बीवी उससे दूर रहे तो मर्द ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसके पहले वाले तमाम मामलात में मर्दों को ताकीद की गई। फिर उसके बाद 8वां नुक्ता जो है, इस्लाम की बुनियादों की तलकीन। अब तक जो बातें आ रही थी वो माशरे से और आखिरत से जुड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से लोगों की तवज्जो को मबजूल करवाया। ये पूरा खुतबा हम देखेंगे तो 20 मिनट से 25 मिनट का खुतबा है। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स फरमाते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 8 से लेकर 12 मिनट तक इंसान तसलसल के साथ किसी को सुनता है। 8 मिनट के बाद से उसका जहन
بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت ایجوکیشنل ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں بچوں کو سوال کرنا چاہیے یا ان کو کچھ مثال کے ذریعے سے یا کچھ بات کہہ کے ان کے ذہن کو پھر سے واپس لانا چاہیے. کوئی تقریر کر رہا ہو تو اپنا ٹون بدلنا چاہیے, اچھی مثال, اچھے اشعار کے ذریعے, تب لوگوں کی توجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سے کہتے تھے اسمعوا, مجھے غور سے سنو. لوگوں کے ذہن کی توجہ پھر آ جاتی تھی, مجھے غور سے سنو, صرف اللہ کی عبادت کرو, 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کرو. پھر سے یاد دلا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مین اور اہم نقطہ چھوٹ جائے. نماز اسلامی فکر اور افکار کی عملی فلسفی ہے. بہت سارے لوگوں کی فلسفی ملے گی آپ کو. آئنسٹائن کا فلسفہ ملے گا, ساکریٹ کا فلسفہ ملے گا, کورسے کا فلسفہ ملے گا, اور ہر مذہب کے لوگوں کے فلسفی ملے گی. لیکن آپ غور کریں گے تو اکثر کی فلسفی عمل میں لانے لائق نہیں ہوتی ہے, نہ خود وہ عمل میں پیش کر چکے ہوتے ہیں. مگر اسلام کی جو برابری کی فلسفی ہے, ایک اللہ کو بڑا مان کر کے اس کے سامنے جھک کر کے تمام انسانیت کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے کی فلسفی ہے, اس کا پریکٹیکل ایسپیکٹ اور پہلو نماز ہے. نماز کے سلسلے میں یہی اسی لیے فرمایا گیا کہ جو شخص مسجد جا سکتا ہے, جس بنیاد پر بھی جا سکتا ہے, وہ ایسا مریض نہیں ہے کہ چل نہ سکے, تو اس کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھے. اور جب 10 انسان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہیں. یہ تعارف حاصل کرنا, ایک دوسرے سے ملنے ملانا, یہ رشتہ داریوں کو بڑھاتا ہے, معاملات کو بڑھاتا ہے, اور ایک دوسرے کا انسان جب تعارف حاصل کرتا ہے تو کام بھی آتا ہے. نماز ایک پوری اسلام کی عملی پہلو کی فلسفی ہے, اور ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ. یہ بھی ایک بڑا طویل عنوان ہے کہ نماز کے اوپر ہی انسان اگر بولنا چاہے تو نماز کے اندر عملی پہلو کتنے پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے پاکیزگی فکر کی, کہ کن بنیادوں پہ آ رہے ہو, اللہ کے واسطے آ رہے ہو. تو یہاں پہ رنگ و نسل نہیں ہے, یہاں پہ امیر و غریب نہیں ہے, یہاں پر وزیر اور اس کا چپراسی نہیں ہے, یہاں پر سب کے سب برابر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عملی طور پر ساری انسانیت برابر ہے. انسان کو صلاحیتوں کی بنیاد پر, اس کی دولت کی بنیاد پر یہاں پہ نہیں جانچا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری سوسائٹی کے اندر بھی دولت اور صلاحیتوں کے بنیاد پر اس کے اندر تفریق نہیں کی جا سکتی ہے. پھر برابر کی صف لگتی ہے. برابر کی صفوں میں یہ تاکید ہوتی ہے کہ جب صف تم لگاؤ تو صف میں جتنی عاجزی دکھا سکتے ہو دکھاؤ, عاجزی جتنی دکھا سکتے ہو دکھاؤ. اسی لیے صف لگانے کی جو تاکید کی جاتی ہے, ادھر آئیے, صف لگانے کی جو تاکید کی جاتی ہے اس میں تاکید ہمیشہ کی جاتی ہے کہ یہ کندھے تھوڑا جھکے رہیں اور نرمی کے ساتھ ٹچ رہیں. یہ ٹچ ہونا بھی جو ہے نا, یہ ایک کمیونیکیشن ہے. میڈیم آف کمیونیکیشن کے اندر ٹچ بھی آتا ہے, اور ٹچ میں انسان کس طرح سے ٹچ کر رہا ہے اس سے اس کے روابط کا پتہ چل جاتا ہے. کسی نے اسے پکڑا, اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. کسی نے ایسے پکڑا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. دوست ہمیشہ ہی ایسے پکڑتے, دوست یا اپنے پکڑتے, اور کسی کو پکڑنا ہوتا ہے اگر اس طرح پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کمانڈنگ ہوتا ہے. اسی وجہ سے مسافہ جو ہوتا ہے, اسی وجہ سے 2 ہاتھ سے کرنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ کریں, بعض حضرات 1 ہاتھ سے کرتے ہیں, اس میں کوئی اس کی اختلاف کی بات نہیں, اس لیے تاکہ 2 ہاتھ کا استعمال زیادہ محبت دکھاتا ہے. تو اسی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک تو ملے گا نہیں تو وہ کمیونیکیشن نہیں ہو پائے گا. یہ ٹچ ہو کر کے نرمی کے ساتھ ملے گا تو یہ نرم, تو پھر ویسے ہی دل نرم ہوتا ہے. اسی لیے صفوں کی پابندی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ صفوں کے درست رکھنے کا اہتمام کرو, اور صفوں کو تم درست نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں کو اللہ الگ کر دے گا. صف کی پابندی اور اطمینان کے ساتھ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو یہ محبت ایک دوسرے سے جڑتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ مسجد سے جو محبت بڑھتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے. بڑھئے, شکریہ. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, اتنی چیزیں آتی ہیں. ظاہر میں تو آپ جانتے ہی ہیں. اب دیکھیے, جیسے جب انسان پوری توجہ کے ساتھ آتا ہے, اللہ اکبر کہتے ہی سرنڈر کر دیتا ہے, اس ہاتھ اٹھاتے ہی اپنے تمام بوجھ کو پیچھے ڈال دیتا ہے کہ میں جو کچھ تھا باہر تھا, آئی سرنڈر. میں جو کچھ تھا وہ باہر تھا, میری جو عزت تھی وہ باہر تھی, اب جو کچھ عزت ہے اللہ کی عزت ہے, اور وہ جس طرح سے چاہے مجھے دے سکتا ہے. اللہ اکبر, وہی بڑا ہے. پھر اس کے بعد اپنی عاجزی کا اظہار, پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کر کے اپنی عاجزی کے اظہار کی اس کے سامنے جھک جاتا ہے. اس کے بعد ناک رگڑ دیتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی.
अल्लाहु अकबर कहता है। तो जब इस मफहूम की समझ के साथ करेगा तो मजा कुछ और होगा। नमाज हम लोग रटाई हुई जो नमाज पढ़ लेते हैं, फर्ज अदा हो जाता है, हक अदा होता या नहीं होता, ये अपने दिल से हमें पूछ लेना चाहिए कि जब हम अल्लाहु अकबर कहने के लिए आ रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं दिमाग के अंदर। अल्लाहु अकबर, दैट्स वी हैव प्रेस्ड। अब सोचो 4 दुकान है तो एक दुकान का हिसाब पहली रकात में, दूसरी दुकान का हिसाब दूसरी रकात में। ये वजह इसलिए कि नमाज को हम समझते नहीं। नमाज के मफहूम को के साथ साथ हमें पूरी उस बराबरी के मिजाज को समझ लेना चाहिए। सफ़े हमारी सही नहीं रहती। और फिर सुबहान रब्बियल आज़ीम कह रहे हैं तो अजमत किसको कहते हैं, सुबहान रब्बियल आला कह रहे हैं तो उलूवे शान किसके कहते हैं। फिर उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे हाथ उठा रहे हैं तो वो सब मिसाल क्या है। ये सब चीज़ें हैं जो समझने की हैं। और बल्कि आप मदरसे के बच्चों से पूछिए कि नमाज को ही समझाने के लिए 3-4 साल तो नमाज ही के समझाने का अनुमान चलता है। यहां तक कि 8-8 साल इन्होंने पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया। बाज वक्त ऐसे मसाइल आ जाते हैं नमाज के अचानक कि सोचना पड़ता है कि पढ़ा या नहीं पढ़ा है। नमाज ही पूरी जिंदगी है, इसीलिए इतनी ताकीद होती है। कोई और वक्त आएगा या कोई ऐसा उन्वान बनेगा या किसी और मौके पर तो इंशाअल्लाह नमाज के माशरती पहलू, इज्तिमाई पहलू और रूहानी पहलू, सारे पहलुओं पर बात करने की कोशिश की जाएगी। और नहीं तो आप अपने मस्जिद के इमाम साहब से जो मुवक्कर आलिम है आप उनसे मुतालबा कीजिए, उनके पास थोड़ी देर बैठिए, सवाल कीजिए, इंशाल्लाह बड़े अहम नुक्ते निकलेंगे। मगर सरे दस्त ये है कि कम अज कम नमाज को समझ लें। नमाज में जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ने वाले बन जाएं और मज़ा आ जाएगा। माह रमज़ान के रोज़े रखो, ज़कात अदा करते रहो, ज़िंदगी में एक बार हज करो अगर इसकी अदायगी की ताकत है। यानी ये पूरे अरकान अरबा बयान कर दिए गए, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इसमें से हर एक की एक अलग अलग साइंस है, अलग अलग साइंस है। किताब में कुछ उसका के पॉइंट्स हैं, फिर से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई और मौका होगा तो इसकी अलग तफसीलात बयान की जाएंगी। और हज के उन्वान पर तो तकारीर हो रही हैं अच्छी मस्जिद में। अभी 2 खुतबे और हैं जहाँ पे अच्छे खुतबा हों, मौलाना मुफ्ती सलमान साहब हैं, ज़काउल्लाह सिद्दीक़ी साहब, इस तरह से और भी बहुत सारे होंगे जिनको हम नहीं जानते हैं। जो खुतबा अच्छे हैं उनके खुतबों को सुनने की कोशिश कीजिए तो इंशाअल्लाह आपको हज के बारे में चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इसके बाद जो 9वां नुक्ता हमने इससे अखज़ किया, आइए तशरीफ़ लाइए। ये 2 मेहमानान हैं जो जोधपुर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं। एक उसके डायरेक्टर जनाब अमीन साहब उनके साथी मैसूर और अतराफ़ के इदारों की विज़िट कर रहे हैं ताकि चीज़ों के बारे में मुज़ाकरा कर सकें, वहाँ की अच्छी चीज़ें यहाँ बता सकें और यहाँ जो चीज़ अच्छी नज़र आ रही हो तो वो वहाँ जा कर के इसको कायम कर सकें। और वहाँ के ज़िम्मेदारान की तरफ से भेजा गया। तो मिसको कैंपस के अंदर यूनिवर्सल गाइडेंस सेंटर की जानिब से तमाम की नुमाइंदगी करते हुए शहर मैसूर की जानिब से हम आप दोनों हजरात का इस्तकबाल करते हैं। अहलन व सहलन। तो बात चल रही थी हाज़रीन की 9वां नुक्ता जो इससे निकलता है वो ऐसी चीज़ है, नस्ल परस्ती और दोहरा मेयार है। ज़िंदगी के लिए जहर है नस्ल परस्ती और दोहरा मेयार। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दो टोक अंदाज में बयान कर दिया था कि किसी अरबी को गैर अरब पर और किसी गैर अरब यानी उस वक्त अजमी कहे जाते थे जो गैर अरब होते थे, कोई बरतरी हासिल नहीं है। न किसी गोरे को किसी काले पर और न किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, सब बराबर हैं। यहां पर इतनी बराबरी का और अमली तौर पर कर दिया गया, अमली तौर पर बयान कर दिया गया कि एक गुलाम एक ऐसा मुअज्जिन बनता है कि जिस मुअज्जिन के जन्नत में चलने की पैरों की आवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते, इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती। और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, आपके मातहतों यानी सहाबे कराम में से हजरत उमर सुपर पावर और चाबी लेने जा रहे हैं बैतुल मुकद्दस की, और उस वक्त बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर इस्तकबाल हो रहा है तो उमर खलीफतुल मुमिनीन और सुपर पावर शख्स ऊंट की नकील पकड़े हुए गुलामों की तरह चल रहा है और गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है। इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है। फजीलत हासिल है तो सिर्फ तकवा और आमाल सालिहा की बुनियाद पर। तमाम इंसानियत एक माँ बाप आदम और हव्वा की औलाद है। यहाँ पर फिर हमें रुक के सोचना चाहिए कि अल्लाह का बड़ा फजल एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपने पसंदीदा दीन में शामिल फरमा दिया है। लेकिन तमाम इंसानियत तो आदम और हव्वा की औलाद है ना, चाहे वो ढेर हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो किसी मजहब को मानने वाला हो। इस मामले के अंदर
تو हमें ज्यादा सब्र से काम लेना है ना, क्योंकि वो नूर उन तक पहुंचा है मगर उन्होंने कबूल नहीं किया। और हमारे ऊपर तो किसी की अच्छाई थी कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए, माँ बाप आदम और हव्वा की औलाद होने के मामले के अंदर। अगर ऐसे लोग भी आ जाएं तो अपने साथ बैठा के खिलाने में क्या हरज है। आज भी इन इलाकों में तो ये ज्यादा चीजें नहीं दिखती। आज भी जहां लोगों को जाहिरी अकड़ है, अब तो सबकी अकड़ निकल गई, जाहिरी अकड़ है, थोड़ी सी जमीन जायदाद है, तो आज भी पैरों के नीचे बिठाते हैं। और यही वजह है कि पैरों के नीचे बैठाने की वजह से आज जो कुछ दिख रहा है ना, जिन जिन इलाकों में इन लोगों ने सर उठाया है, इन्हीं पैरों पर बिठाने के नतीजे में इन्होंने उसको जुल्म समझ करके उन्होंने सर उठाया है कि इनसे बदला लेना है। अगर इनको यूं ही बराबरी के साथ बैठाते रहते ना तो आज ये हालात ही ना होते। जो गया वो गया। अब हम ख्याल रखें कि लोगों के साथ नरमी के साथ ये है मिलकर के आए कि ये हमारे ही भाई हैं, कुछ ईमानी भाई हैं, तो कुछ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत से हमारे भाई हैं, बराबरी के साथ मामला करें। फिर उसके बाद उसमें और तखसीस कर दी गई कि मुसलमान आपस में भाई भाई, एवरी मुस्लिम इज अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम। हर मुसलमान एक मुसलमान का भाई है, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, और किसी शख्स के लिए दूसरे भाई की इजाजत और मर्जी के बगैर इसकी जायदाद पर कब्जा करना खिलाफ कानून है। इस जमाने की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बयान फरमा दिया। आज प्रॉपर्टी का कितना मामला है, दारुल उमूर तो बहुत झेल रहा है, अल्लाह खैर फरमाए, अपनों से भी झेल रहा है, गैरों से भी झेल रहा है। प्रॉपर्टी का मामला है कि दीवार खड़ी करने के लिए जब हम जाते हैं तो 2 इंच 2 बालिश जितना भी आगे बढ़ा सकते हो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किसी का ना हो तो फिर जो है गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा कर लेते हैं, और अगर सब कुछ बना लिया तो फिर सज्जा निकाल करके परनाला गिरा देते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो भी ऐसी हरकतों में मुब्तला उस तक ये हदीस पहुंचाई है कि जिसने भी नाहक किसी की 1 बालिश जमीन पर कब्जा किया तो क़यामत के दिन 70 जमीनों का तौक पहना दिया जाएगा कि घसीट के जा सकते हो जन्नत में तो चले जाओ, और यकीनन नहीं जा सकता है। बहुत सख्त वईद और अजाब है। प्रॉपर्टी के मामले को लेकर के इतनी दुश्मनियां होती हैं, जहां नजर आए कि कागज किसी का सही बराबर नहीं है, खाता चेंज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन का काम बराबर नहीं कराया है, गलत तरीके के ऊपर अपने उस पर कब्जा कर लिया, अपनी बिल्डिंग खड़ा कर दिया, और उसको सारी जिंदगी रोता रहे कि मौलवी साहब दुआ करो कि मेरा काम नहीं हो रहा है। कलू हराम वमल बसू हराम, अल्लाह कहां से कबूल होगा। जगह जिस जगह पर पैर रखे हुए उसका हक नहीं था, मत लो। यहां पर फरमाया गया कि उसके यहां तक कि उसकी इजाजत के बगैर दीवार में मेख तक मत ठोको, ये तक मना किया गया। ये सब किस उसूल की चीजें थी, खुलफा के लिए कही जा रही हैं। फिर उसके बाद 12वां नुक्ता ये निकल करके आता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। यह मुत्तफ़िक़ा और मुत्तहिदा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अहले सुन्नत वल जमात जब बोला जाए तो इज्तिमाइयत के साथ रहने वाले तमाम की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। अमल करेंगे तब न गुमराह नहीं होंगे। जब जानते नहीं, जब इस मैनिफेस्टो को पढ़ नहीं सकते तो अमल कहां होगा। कुरान फहमी का मिजाज बनाएं। जिन जिन मस्जिदों के अंदर हो, इमाम को पकड़ लीजिए कि मौलाना तफसीर का दर्स इस मस्जिद में होना चाहिए। आप जिस अंदाज से तफसीर पेश करना चाहें, पढ़ के पेश करना चाहें, याद करके पेश करना चाहिए, लेकिन मौलाना बताइए। ये तो करना जरूरी है हमारे लिए। इमाम से पूछ नहीं होगी, पकड़ हमारी होगी कि तुम हर चीज के मामले के अंदर। एक नया मोबाइल खरीद के लाते थे तो अपने पोते के सामने बैठ जाते थे कि बेटा तू कॉलेज जाने वाला बच्चा है, तो जरा मोबाइल समझा दे, और उस टेढ़े मोबाइल को 2 दिन 4 दिन के अंदर उसको समझने का फन आ जाता था। और ये किताब बचपन से दी गई थी, कभी अली बेते से पढ़ लिया, और उसके बाद से कभी जो है ज़रबा मसला पढ़ लिया, और उसके बाद से 2 सूरा याद कर लिया और समझ गए कि बस ताहयात हम उसके लिए हो गए। अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नत, ये जो 2 चीज़ें आज भी मौजूद हैं कि उम्मत जब भी इसके ऊपर वापस आएगी और जहां भी वापस आएगी, जिस अंदाज से भी वापस आएगी, अल्लाह तबारक व तआला उस उम्मत को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आखिरी बात तबलीग ही मुहाफ़िज़त है। ये आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अला फल्युबल्लिग़ शाहिदुल गायब, कि जब तक इंसान किसी चीज़ का मुज़ाकरा नहीं करता वो चीज़ बाकी नहीं रहती। फ्लैश न्यूज़ कोई चीज़ बन जाती है तो देखते देखते अफवाह हकीकत बन जाती है।
और जितनी दिनों तक उसका मुज़ाकरा होता रहेगा ताज़ा रहती हैं चीज़ें। इंटरेक्शन, दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों से उसके बारे में बात करना, यही याद दहानी का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसीलिए फरमाया गया था कि जो लोग यहाँ हैं वो ये तमाम बातें उन लोगों तक पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। ये ऐन मुमकिन है कि आखिरी सुनने वाला मेरी बात को बराह रास्त सुनने वाले से बेहतर समझे। ये असल में पेशन गोई भी एक थी। ऐन मुमकिन है कि मेरी बात को डायरेक्ट बराह रास्त सुनने वाला, बाद में सुनने वाला जो है वो उससे बेहतर समझे। बाद में देखिए कितने अजीमुशान शख्सियात पैदा हुई। यहाँ तक कि अभी करीब के ज़माने में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स पैदा हुआ। काश हम हिंदुस्तान के मुसलमान शाह वलीउल्लाह के ख्यालात को समझ लेते। उनकी इंसाइक्लोपीडिया हुज्जतुल्लाहिल बालिगा को अरबी ज़बान में है, उसको अगर समझ जाते तो उसके अंदर से आज के तमाम मज़ामीन के रिसोर्सेज हैं। आप मैनेजमेंट देखिए तो उसमें मिल जाएगा, साइकोलॉजी देखिए तो मिल जाएगा, एजुकेशन देखिए तो मिल जाएगा, सोशोलॉजी देखिए तो मिल जाएगा, आपको इकोनॉमिक्स के उसूल मिल जाएंगे, और सारे के सारे ऐसे उसूल कि अगर उसको आप पढ़िए, उसके बाद से आप मगरिबी माहिरीन और मुफक्किरीन को पढ़िए, अब्राहम मैस्लो को पढ़िए, टेलर को पढ़िए, गिलबर्ट को पढ़िए, सिगमंड फ्राइड को पढ़िए, यूंग को पढ़िए, पता यह चलता है कि जैसे इन्होंने उसका ट्रांसलेशन कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हिदायत की रोशनी में उन्होंने असरार शरीयत के नाम पर एक किताब लिख दी, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। उर्दू में भी तर्जुमा उसका आ गया है। रहमतुल्लाहिल वासिया के नाम से मुफ्ती सईद पालनपुरी दामजिल्लुहुम जो दारुल देवबंद के शेखुल हदीस हैं, उन्होंने भी किया है। पढ़िए, उसको पता चलेगा। इमाम गजाली के अहयाउल उलूम पढ़िए, नुस्खे कीमिया पढ़िए, इब्न खल्दून का मुकदमा इब्न खल्दून पढ़िए, उसके पहले जाइए तो इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, और उसके ऊपर जाइए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ये सुनने वाली बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिक्र के अंदाज पर काम किया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये तबलीग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तबलीग, हर मुसलमान मुबल्लिग है, हर मुसलमान दाई है, उसकी जिम्मेदारी है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, सुन लो, तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। तो ये 14 नुक्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे हज्जतुल वदा से निकलते हैं। मज़ीद और गौर करने से और मोती निकाले जा सकते हैं। ज़रूरत यह है कि हम इस पर गौर करके सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और जिसको जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ सके उसको हम आगे पहुँचाएँ, और पहुँचाना हमारा काम है, कबूल करवाना अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो हम लोगों की नशिस्त होगी वो बकरीद की वजह से पहला जुमा जो पड़ रहा है 1 सितंबर का, 1 सितंबर का, वो बकरीद की वजह से वो नहीं हो सकेगा। तो अब हम लोग इंशाअल्लाह मिलेंगे सितंबर के दूसरे जुमे में, तीसरे जुमे में मिलेंगे। 8 को नहीं बल्कि तीसरे जुमे में मिलेंगे, 15 को मिलेंगे। 15 सितंबर याद रखें डेट, और इस अंदाज से भी याद रखिए कि इंशाअल्लाह उसके अंदर अहले सुन्नत वल जमात के मुत्तफ़िक़ा अक़ीदे पर बात होगी। उसके बाद फिर हम लोग खुलफ़ाए राशिदीन के उन्वान पर आ जाएंगे। तो ये बहुत अहम नशिस्त होगी, और अपने अहबाब को भी उसके साथ ज़रूर लाइए, क्योंकि अक्सर लोगों ने उसको सुना नहीं होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहली मरतबा इसको मुरतब किया था, जिसमें बाद में और अइम्मा ने काम किया। ये बहुत अहम चीज़ है, जिसको बाद के मुफक्किरीन ने भी लिखा है। छोटी किताबों में नहीं मिलता, बड़ी फ़िक्री किताबों में मिलता है। तो उन्वान हमारा होगा इस्लामी फ़िक्र और अहले सुन्नत वल जमात का जो अक़ीदा है, जिन अक़ीदों के बुनियाद पर हम चल रहे हैं, उसके बारे में सुनना ज़रूरी है। तो 15 सितंबर को इंशाअल्लाह ये नशिस्त होगी। आप हज़रात जो हैं वक्त निकाल करके और अपने अहबाब के साथ तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ,